नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश बुजुर्गों को उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में देश के बुजुर्गों को सौगात दी। उन्होंने आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च करते हुए देश के सभी 70 साल के बुजुर्गों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने बुजुर्गों के इलाज में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए इसे आयुष्मान योजना से जोड़ दिया। इस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों को दिवाली गिफ्ट दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दिवाली गिफ्ट दिया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी, जिसका वादा उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित एक कार्यक्रम में करीब 12,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने तय किया कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में इस बड़े कदम की शुरुआत 9वें आयुर्वेद दिवस और हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को हेल्थ कवरेज मिलेगा। आयुष्मान योजना के तहत सभी बुजुर्ग फ्री में इलाज करा सकेंगे। बुजुर्गों के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कोई आय लिमिट नहीं होगी। हर साल 5 साल रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। पहले से आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे परिवार के बुजुर्गों को अलग से सालाना 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से देश के करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। अब तक इस योजना में कम आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब इस योजना से आय की सीमा को हटा दिया गया है। साथ ही बुजुर्गों के लिए अलग से 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा दी गई है। बुजुर्गों को विशेष आयुष्मान कार्ड मुहैया कराया जाएगा। बुजुर्गों को स्पेशल कार्ड 29 अक्टूबर से मिलने शुरू होंगे। आयुष्मान कार्ड BIS पोर्टल आयुष्मान ऐप से बनेंगे। बुजुर्गों को अपना आधार कार्ड अपडेट और KYC भी कराना होगा। जिन बुजुर्गों के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके पास प्राइवेट और आयुष्मान भारत स्कीम दोनों इंश्योरेंस में से एक को चुनने का विकल्प होगा। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में
इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कई बुजुर्गों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड सौंपे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को पीएम जय के तहत आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल beneficiary.nha.gov.in की मदद से बनवाया जा सकता है। आयुष्मान मित्र ऐप की भी मदद ली जा सकती है। आवेदन के लिए pmjay.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, फोटो जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। देश में अभी तक 35 करोड़ लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 70 से अधिक उम्र के लोगों को शामिल करने के बाद लाभार्थियों की संख्या 40 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। इस योजना के तहत कार्ड बनवाने के समय से पहले की भी बीमारियों को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही बीमारी के दौरान अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च भी इसमें शामिल किया जाएगा। सभी जांच, ऑपरेशन और दवाइयों का खर्च भी इस कवर में शामिल होता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अभी तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का इलाज हो चुका है। इस योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है। इस योजना के जरिए देश के करीब 40% लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद गरीब परिवारों के बुजुर्गों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथ ही बुजुर्गों का इलाज कराने के लिए कर्ज से भी परिवारों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों तक इस योजना को पहुंचाना। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर देश के बुजुर्गों को फ्री में इलाज कराने की सौगात देकर भारत के आने वाले कल को संवारने की कोशिश की है। भारत में जितनी तेजी से बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। नीति आयोग भी बुजुर्ग होते भारत को लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। पीएम मोदी ने इसी को ध्यान में रखते हुए देश के बुजुर्गों को ये सौगात देखी। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के अंत में देश के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना से जोड़कर सौगात दी है। लेकिन इसके पीछे असल वजह है भारत में तेजी से बुजुर्गों की बढ़ रही संख्या। 2050 तक कुल जनसंख्या के 19.5% लोग बुजुर्ग होंगे, जो फिलहाल 10% हैं। अभी कुल आबादी में 10.40 लोग बुजुर्ग हैं। अनुमान है कि 2050 तक हर चौथा भारतीय बुजुर्ग होगा। ये बात भारत के सरकारी थिंक टैंक
नीति आयोग ने कही है। भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल सुधार, वरिष्ठ नागरिक देखभाल प्रतिमान की परिकल्पना शीर्षक से जारी रिपोर्ट में नीति आयोग ने बुजुर्गों के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने, जरूरी बचत के लिए रिवर्स मॉर्गेज सिस्टम शुरू करने, बुजुर्ग देखभाल सेवाओं को विकसित करने का आह्वान किया था। नीति आयोग का कहना है कि देश के बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बुजुर्ग आबादी को फिर से कुशल बनाना, किफायती क्षेत्र के लिए जरूरी बचत योजनाओं को आगे बढ़ाना, सार्वजनिक धन और बुनियादी ढांचे का कवरेज बढ़ाना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के मुताबिक चिकित्सा और सामाजिक पहलू के साथ ही बुजुर्गों की देखभाल के बारे में सोचने का समय आ गया है। घरों पर ही बुजुर्गों की देखभाल हो और मोबाइल अस्पताल बनाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए निजी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से करीब 12,850 करोड़ रुपए की सौगात दी है, वो नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। पीएम मोदी ने देश में चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई ऐलान किए। भारत में वरिष्ठ नागरिक देखभाल उद्योग करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। इसमें एक पंचकर्म अस्पताल, आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऑपरेशन यूनिट, सेंट्रल लाइब्रेरी, आईटी स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम शामिल है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और सिवनी में 3 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार में पटना, यूपी में गोरखपुर, एमपी के भोपाल में जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया। गुवाहाटी और नई दिल्ली के एम्स में मेडिकल सेवा विस्तार किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और उड़ीसा के बड़गल में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संस्थानों के लिए भी एक पोर्टल लॉन्च किया। ये मौजूदा स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और संस्थानों के लिए डेटाबेस सेंटर होगा। उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर में गोथापाटन में एक केंद्रीय औषधि टेस्टिंग लैब का भी उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने गुजरात के वापी, तेलंगाना के हैदराबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकित्सा उपकरणों और बल्क दवाओं के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 5 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। प्रधानमंत्री ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान भी शुरू किया। इसका मकसद नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए
एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राज्य विशिष्ट कार्य योजना की भी शुरुआत की। पीएम मोदी ने दिल्ली में जिन सौगातों की झड़ी लगाई वो भारत में तेजी से बढ़ते बुजुर्गों पर केंद्रित थी। आंकड़ों की माने तो 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ सकती है। चिंता की बात यह है कि बुजुर्ग तो बढ़ेंगे ही, डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ेगी। 2021 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 16 बुजुर्ग निर्भर थे। दक्षिण भारत में ये और ज्यादा है। 1991 में हर 1000 बुजुर्ग पुरुषों पर 930 बुजुर्ग महिलाएं थी, लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड बदल गया। 2031 तक हर 951 बुजुर्ग पुरुषों पर 1078 बुजुर्ग महिलाएं निर्भीत होने का अनुमान है। इसकी वजह यह है कि महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कल की तैयारी आज ही कर ली है, यानी पीएम मोदी ने नीति आयोग के सुझाव पर खास ध्यान दिया है। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया। पीएम मोदी की दूरगामी नजर से पूरा देश अच्छी तरह वाकिफ है। पीएम मोदी जानते हैं कि आने वाले दिनों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की समस्या में तेजी से इजाफा होगा। भारत में जैसे जैसे बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी, हेल्थ सेक्टर पर उसी दर से बोझ बढ़ेगा और गरीब बुजुर्गों के इलाज की टेंशन भी बढ़ेगी। इसीलिए पीएम मोदी ने उसकी तैयारी आज से ही करनी शुरू कर दी है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देने के आरोप पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए करारा प्रहार किया। ये बयानबाजी तब हो रही है जब बात देश के गरीब बुजुर्गों के इलाज की हो रही है। इस पर सियासत करना कहां तक जायज है, ये रिपोर्ट देखिए। भारत में आजादी के 75 साल बाद भी गरीबी सबसे बड़ी चुनौती बनी है। देश में करीब 27 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी जैसे कार्य करने पड़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी दर 2013 से 14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% रह गई है। यानी पिछले 9 सालों में 17.89% की कमी आई। भारत में पिछले 9 साल में 24.8 करोड़ गरीबी से बाहर निकले। इसमें सबसे ज्यादा 5.94 करोड़ उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद बिहार में 3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ और राजस्थान में 1.87 करोड़ लोगों की गरीबी के स्तर में सुधार हुआ। गरीबी में सुधार का आकलन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली जैसे मानदंडों के आधार पर किया गया, जिसमें बाल पोषण, मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और बैंक अकाउंट जैसे फैक्टर्स शामिल किए गए। गरीबों के इलाज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना 23 सितंबर 2018 में शुरू की थी। हालांकि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य इस योजना को मनाने से इनकार कर रहे हैं और राज्य में खुद अपनी योजना चला रहे हैं।
इसको लेकर पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की सरकारों को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही उन राज्यों के बुजुर्गों से माफी भी मांगी। पीएम मोदी के बयान के बाद आयुष्मान योजना पर केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच ठन गई। प्रधानमंत्री के उस बयान पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। आपके घर में फ्रिज है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपके पास बाइक है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी आमदनी 10,000 रुपए प्रति माह है, आपको आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली के अंदर, दिल्ली में जहां की अगर हमने गलती से भी आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी, एक भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का लाभ। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।